अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारे पास पासवर्ड के बारे में कि पासवर्ड क्या होता है। टॉपिक शुरू करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपको इस टॉपिक की समझ आ जाती है, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमन मुझे अपनी सजेशन देनी है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आती तो फिर भी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन लाजमन मेंशन करना है। और साथ में मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि जो बच्चा लेक्चर आप ले रहा है तो कमेंट के अंदर अपना नाम और रोल नंबर लाजमन मेंशन करें, लेकिन सारे बच्चे ये काम नहीं कर रहे। ठीक है, सिर्फ कुछ ये हैं जो अपना इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। काइंडली ये आपके लिए अटेंडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आए स्टार्ट करने हैं कि पासवर्ड क्या होता है मेरे पास। स्टूडेंट, पासवर्ड हमारे पास एक सीक्रेट कोड होता है। ठीक है, किस चीज़ का सीक्रेट कोड होता है? ठीक है, ये किस चीज़ों पे मुश्तमिल होता है? ये मुश्तमिल होता है हमारे पास अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब कि मेरे पास छोटी ए बी सी भी आ जाती है, उसके अंदर बड़ी ए बी सी भी आ जाती है, उस पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, और डिजिट्स यानी कि नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 उस पर मुश्तमिल होता है मेरे पास, या इन दोनों का कम्बिनेशन होता है, या दोनों ये मिल के आपके पास पासवर्ड बनाते हैं। पासवर्ड इज़ अ सीक्रेट कोड। पासवर्ड आपके पास एक तरह का सीक्रेट कोड होता है डैट कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, जिसके अंदर आपके पास अल्फ़ाबेट मुश्तमिल होते हैं और डिजिट मुश्तमिल होते हैं, या इन दोनों का कम्बिनेशन, या इन दोनों को मिला के आपके पास जो चीज़ बनाई जाती है वो पासवर्ड बनाई जाती है मेरे पास। ठीक है, समझ लगी है? ये क्यों हम यूज़ करते हैं पासवर्ड, क्या वजह है, क्या ज़रूरत है हम के पासवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट, हम पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को महफूज बनाने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्ट मतलब होता है तहफ़्फ़ुज़ देना, उसे महफूज बनाना। ठीक है, ना सिर्फ कंप्यूटर को बल्कि सॉफ्टवेयर को भी, और बहुत से रिसोर्स होते हैं जिसको हम अनऑथराइज पर्सन यानी कि गैर मुतल्लका अफराद हैं उसको हासिल ना कर सकें। जैसे कि आपका कंप्यूटर है, आपका मोबाइल है। ठीक है, अगर आपने उसको पासवर्ड नहीं लगाया होगा तो कोई भी आके उसको इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी आके इलीगल एक्टिविटी कर सकता है, कोई भी आके आपका डाटा चोरी कर सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेज़ किया हुआ है, आपका व्हाट्सएप है। ठीक है, मैं ये आपको एग्जांपल इस तरह दूंगा कि आपने ख़ुद किसी को पासवर्ड ओपन करके दे दिया मोबाइल का, लेकिन उसके अंदर आपके और भी बहुत सारे क्या नाम है सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, यानी कि आपके पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, और व्हाट्सएप का भी अपना एक पासवर्ड होता है जिसको आप लगा सकते हो। उसको आप पिन के ज़रिए भी लगा सकते हो और उसको आप थंब के ज़रिए भी लगा सकते हो। अब आपको पता है कि आपने एक पर्सन को मोबाइल अपना ओपन करके दिया, लेकिन उसके अंदर वो क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, हो सकता है उसने कहा हो आपको कि मुझे कॉल करनी है, अपना मोबाइल ओपन करके दे दो, आपने दे दिया, आपका कोई ट्रस्ट बंदा, लेकिन उसके अंदर आप पास तो नहीं ना बैठे हुए कि वो क्या क्या काम कर रहा है। तो ना सिर्फ आप अपने कंप्यूटर को बल्कि आप अपने सॉफ्टवेयर को महफूज बनाने के लिए भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो, किससे? अनऑथोराइज पर्सन, गैर मुतल्लका अफराद से। ठीक है, थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट, हमारे पास ओनली दोज पर्सन नो द पासवर्ड। सिर्फ वही पर्सन ही आपके मोबाइल या सॉफ्टवेयर को या फिर आपके कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको सॉफ्टवेयर का जिसको पासवर्ड पता हो। यानी कि आपके कंप्यूटर को वही बंदा लॉगिन कर सकता है, वही बंदा उसे ओपन कर सकता है। आपके मोबाइल का पासवर्ड, मोबाइल को वही बंदा ओपन कर सकता है जिसको आपके मोबाइल या कंप्यूटर का पासवर्ड मालूम होगा। कोई भी बाहर से आया हुआ बंदा तो नहीं ना उसे ओपन कर सकता। लेट्स सपोज आपके बहन भाई हैं, आपके माँ बाप, अगर आपने उनको अपने मोबाइल का या कंप्यूटर का पासवर्ड बताया हुआ है तो वही वो आके इनको ओपन कर सकते हैं इसी तरीके से। सही है, तो समझ लगी कि पासवर्ड सिर्फ आप वही बंदा उसको ओपन कर सकता है जिसको उस चीज़ का इल्म है या आपने जिसको वो चीज़ बताई हुई है। क्लियर है स्टूडेंट? अब हमारे पास है कि जब आप किन किन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ज़रिए से आप अपने कंप्यूटर का पासवर्ड लगा सकते हो या उन तरीक़ों से आप उनको महफूज बना सकते हो। स्टूडेंट, पासवर्ड लगाना ही सब कुछ नहीं होता। पासवर्ड रखने के भी कुछ अहम तरीके होते हैं, कुछ फ़वाइद होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन चीज़ों को भी आपने फॉलो करना होता है। वो तरीके कौन कौन से हैं? पहला तरीका मेरे पास है कि पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग, कि आपका जो सा पासवर्ड है उसके अंदर कम से कम आपके पास, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम आपके पास 8 कैरेक्टर होने चाहिए। 8 कैरेक्टर का मतलब होता है कि 8 अल्फ़ाबेट ऑर्डर, यानी कि जो ABC वाले हिंसे होते हैं वो 8 कैरेक्टर आपके पास कम से कम होने चाहिए। क्लियर? एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है दी पासवर्ड शुड कंटेन अपर केस, यानी कि आपके पासवर्ड के अंदर अपर केस लेटर यानी कि बड़ी ABC, लोअर केस लेटर छोटी ABC, नंबर्स आपके पास 1 2 3,
और एंड डिफरेंट सिंबल्स, और ये सिंबल्स होने चाहिए कि आपका पासवर्ड जो है वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आपके पासवर्ड के अंदर ये सारी चीज़ें मुश्तमिल होनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें? बड़ी ABC, छोटी ABC, नंबर्स, और आपके पास जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, इसको आप स्पेशल करैक्टर भी कहते हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपका पासवर्ड इन चारों चीज़ों का मिक्सचर है, यानी कि चारों चीज़ों पे ये मुश्तमिल है, चारों चीज़ें आपके पासवर्ड के अंदर हैं, तो आपका पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाएगा, यानी कि मजबूत पासवर्ड कहलाएगा। ठीक है। अगर कोई एक भी चीज़ उसके अंदर मिस है तो बेटे वो वीक पासवर्ड कहलाता है। उसको आसानी तरीके से हम क्रैक कर सकते हैं। क्रैक का मतलब होता है उसे हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, या अंदाज़ा लगा के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो मेरे पास। लेकिन अगर आपका पासवर्ड इन चारों चीज़ों पर मुश्तमिल है तो उसको मुश्किल है, बहुत ही नामुमकिन वाली बात ही आप कह लेंगे, उसको मुश्किल है उसको क्रैक करना। ठीक है। द पासवर्ड शुड बी डिफ़िकल्ट टू गैस और क्रैक। आपका पासवर्ड बहुत ही मुश्किल होना चाहिए कि कोई इसको अंदाज़ा भी ना लगा सके, ना हो कोई उसे क्रैक कर सके। लेट्स सपोज एक बच्चा, उसका नाम अली है, अगर मैं पासवर्ड रख लूँ अली 123, तो बआसानी तरीके से मुझे पता चल जाएगा। लेट्स सपोज मुझे पता है कि ये मोबाइल अली का है, तो मैं सबसे पहले काम ही ये लगाऊंगा अली 123, या 1 से लेके 8 तक पासवर्ड लगाऊंगा, या 1122 लगाऊंगा, क्योंकि ये हम हमारे लोकल पासवर्ड है, जिसको हम कोई भी चीज़ लगाने से पहले हम सबसे पहले यही पासवर्ड लगाते हैं। ठीक है। तो आपका पासवर्ड हमेशा मुश्किल होना चाहिए कि उसको बआसानी तरीके से हम गैस ना कर सकें, ना तुक्का लगा सकें, ना उसे हम तोड़ सकें। ठीक है, मुश्किल होना चाहिए। दी पासवर्ड शुड नॉट बी कॉमनली यूज वर्ड। आपका पासवर्ड है उसके अंदर कोई भी कॉमनली वर्ड यूज़ नहीं होने चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बताया था अली 123, ठीक है, लेट्स सपोज आपका मोबाइल, आप अपने नाम के साथ पासवर्ड ना रखो, ठीक है, तो आपका पासवर्ड के ऊपर कोई भी वर्ड्स नहीं होने चाहिए, कि आपका पासवर्ड इतना कि डिफिकल्ट होना चाहिए कि कोई भी अंदाज़ा ना लगा सके। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने कॉमनली वर्ड आपके सामने बताया था कि अली 123 है, 1 से लेके 8 तक है, 1122 है, ठीक है, 1122 33 44, यानी कि ये आपके पास कॉमनली यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, आप वो इस्तेमाल ना कर सको। ठीक है। इसके बाद है पासवर्ड शुड नॉट कंटेन योर नेम। आपके पासवर्ड जो है वो आपके नाम के ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी कि अभी मैंने ऊपर एग्जांपल आपको दी थी कि अली का मोबाइल है, तो अली के मोबाइल के जो पासवर्ड है वो अली के नाम से पासवर्ड नहीं होना चाहिए, ना आपने आपका कोई फैमिली मेम्बर्स के नाम से होना चाहिए, ना किसी बच्चे के नाम से होना चाहिए, ना किसी कंपनी के नाम से होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बआसानी तरीके से आप पता चल जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं स्टैंडर्ड कॉलेज की कंप्यूटर की बात करूं, तो आप क्या करोगे, अगर वहाँ पे पासवर्ड लगे हुए आप सबसे पहले जाके क्या टाइप करोगे, 1 से लेके 8 तक टाइप करोगे, या 1122 टाइप करोगे, या आप करोगे स्टैंडर्ड कॉलेज। ठीक है, तो इस तरह के पासवर्ड नहीं होने चाहिए। आपका पासवर्ड शुड बी डिफरेंट, मुख्तलिफ होना चाहिए कि आप उसको क्रैक ना कर सकें, ठीक है, अंदाज़ा ना लगा सकें। सही है। अब स्टूडेंट के नाम आप लोगों ने पासवर्ड सेट कर लिया, लगा लिया, लेकिन आप उसको कितने अरसे के बाद उसको तब्दील कर सकते हैं? आपके पासवर्ड को एटलीस्ट आप 1 महीने के बाद आपको अपना पासवर्ड तब्दील कर लेना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है अगर आप तब्दील ना करें, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है कि आप तब्दील ना करें, आपका पासवर्ड कोई आप आपको क्या नाम है पासवर्ड लगा रहे हो, आपके किसी दोस्त ने पासवर्ड देख लिया, आपके किसी रिलेटिव ने पासवर्ड देख लिया, ठीक है, तो बआसानी तरीके से आपके वो इंपॉर्टेंट डाटा ज़ाया हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आजकल के दौर के अंदर आप किसी के ऊपर यकीन नहीं कर सकते, एतबार नहीं कर सकते। इसीलिए लास्ट वाला पॉइंट है, द पासवर्ड शुड बी चेंज एट लीस्ट वंस अ मंथ। आपका पासवर्ड महीने में एक दफ़ा लाजमन आप उसको तब्दील करो। द न्यू पासवर्ड शुड बी डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वन। और जो नया पासवर्ड रखो वो आप प्रीवियस यानी कि पिछला पासवर्ड जो आपने रखा था उससे मुख्तलिफ रखो, आप वही पासवर्ड सेम ना करो। ठीक है, टोटली उसको डिफरेंट रखो ताकि कोई उसे अंदाज़ा ना लगा सके। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक के अंदर हमने ये चीज़ें पढ़ी कि पासवर्ड क्या होता है और किन किन तरीक़ों से हम पासवर्ड को रख सकते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं स्टूडेंट के क्या नाम है, चेक करते हैं कि हम पासवर्ड को किस तरीके से हम लगा सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे पास ना एक फ़ेसबुक का अकाउंट है। ठीक है, अब ये देखें कि फ़ेसबुक के अकाउंट के ऊपर एक मैंने पेज ओपन किया हुआ है, लेकिन ये पेज तक एक्सेस नहीं दे रहा जब तक कि मैं इसकी ईमेल आईडी और पासवर्ड ना लगा सकूं। ठीक है, समझ लगी, ये आपके पास ईमेल आईडी है और यहाँ पे आपने पासवर्ड लगाना है। जब तक आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड जो वेरीफाई नहीं होगा तो आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। ठीक है,
समझ लगी। ये तो चलो ठीक है, ईमेल आईडी है, ये तो हम किसी के भी हम शेयर कर सकते हैं। पासवर्ड आपके पास जो अभी मैंने बात की सीक्रेट कोड, ये देखना अभी यहाँ पे मैं कोई चीज़ें लिख रहा हूँ आपके पास, तो ये हाइड चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, दैट्स कॉल्ड अ पासवर्ड। इसको हम कहते हैं एक तरह का सीक्रेट कोड होता है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन इसको कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, जिस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। क्या नाम है, कैसे तरीके होते हैं वो अभी मैं आपको क्या नाम है थोड़ा सा गाइड हल्का सा करूँगा, लेकिन ज़्यादा मैं आपको बताऊँगा नहीं, ठीक है, इस बारे में। ठीक है, अब आपका जो सा ये वाला बॉक्स होता है जिसके अंदर आपने अपने आप पासवर्ड लिखना है, अब ये वाला यहाँ पे जो पासवर्ड आप टाइप कर रहे हो, ये आपके पास स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, जब आपने अपना अकाउंट बनाया था, अकाउंट बनाने से मुराद है कि जब आपने क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक किया था, जब फेसबुक का न्यू अकाउंट बनाया था, आपने डिटेल लिखी है, लेट्स फॉर द, मैं यहाँ पे डमी अकाउंट बना देता हूँ आपके पास वन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वन कॉल। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी आपके पास मैं रैंडमली कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ईमेल आईडी में सेलेक्ट कर लेता हूँ info@onecallsoul.com, ये मैंने चूज़ कर। अब यहाँ पे जो मैं पासवर्ड रख रहा हूँ स्टूडेंट, ये वाला पासवर्ड मेरे पास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है ये देखो मेरे पास यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने लिखी हुई है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसको कहते हैं मेरे पास। अब ये पासवर्ड आप देखो, इसने मुझे सजेस्ट किया, अब ज़रूरी नहीं कि मैं ये पासवर्ड रखूँ, वो मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आपका पासवर्ड इस तरह का होना चाहिए। अब रखने को ये भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे ना, इस पासवर्ड के अंदर आपके पास कैपिटल लेटर भी हैं स्टूडेंट, इसके अंदर आपके पास स्मॉल लेटर भी हैं, इसके अंदर आपके पास स्पेशल कैरेक्टर भी हैं, यानी कि ये देखो स्लैश एक स्पेशल कैरेक्टर है, माइनस का साइन आपके पास एक स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, यानी कि ये, और ये देखो आपके पास 9 एक डिजिट है, 8 एक डिजिट है, यानी कि ये आपके पास चार चीज़ों का मिक्सचर है। किन किन चीज़ों का, ये आपके पास हो गया कैपिटल, यानी कि आपके पास अपर केस लेटर, ये आपके पास हो गया लोअर केस लेटर हो गया ये वाला। ठीक है, ये आपके पास हो गया डिजिट हो गया, और ये आपके पास हो गया क्या नाम है स्पेशल कैरेक्टर आपके पास हो गया, ये देखिए। ठीक है, ये चारों चीज़ों का जो मिक्सचर आपके पास होगा, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पासवर्ड कहते हैं मेरे पास। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, लाजमन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आपने राय लाजमन देनी है। ठीक है, और नाम आप लोगों ने मस्ट मुझे बताना है। ठीक है, ठीक है, अटेंडेंस के तौर पर। ठीक है बेटे, आपने इसको तैयारी करनी है अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।